नमस्कार, आप देख रहे हैं एनबी न्यूज और मैं हूं आपके साथ प्रिय दीक्षित और स्वागत है आपका एनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। अफगानिस्तान में जारी संकट के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने रूस के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से फोन पर बात की। दोनों के बीच करीब 45 मिनट तक विभिन्न मुद्दों पर बातचीत हुई। इस दौरान अफगानिस्तान के मौजूदा हालात पर भी विस्तार से चर्चा हुई। दोनों नेताओं के साथ मिलकर इस संकट से निपटने के लिए काम करने के लिए दोनों ने इच्छा जाहिर की। व्लादिमीर पुतिन से बातचीत के बाद प्रधानमंत्री मोदी ने कहा कि अफगानिस्तान में हाल के घटनाक्रम पर अपने मित्र राष्ट्रपति पुतिन के साथ विस्तृत और उपयोगी विचारों का आदान प्रदान किया। हमने द्विपक्षीय एजेंडे के मुद्दे पर भी चर्चा की। हमने कोरोना के खिलाफ भारत रूस सहयोग शामिल हैं। हम महत्वपूर्ण मुद्दों पर करीबी परामर्श जारी रखने से सहमत हुए। राहुल गांधी ने प्रेस कॉन्फ्रेंस कर नरेंद्र मोदी सरकार पर बोला हमला। उन्होंने हमला बोलते हुए कहा कि 70 साल में जो भी देश की पूंजी बनी, मोदी सरकार ने उसे बेचने का काम किया है। रेलवे को निजी हाथों में बेच दिया जा रहा है। पीएम सब कुछ बेच रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार के महत्वाकांक्षी नेशनल मोनेटाइजेशन पाइपलाइन प्रोग्राम पर राहुल गांधी ने जाहिर की नाराजगी। राहुल गांधी ने मोदी सरकार पर लगाया देश के सरकारी संसाधनों के बीच डालने का आरोप। राहुल गांधी ने प्रधानमंत्री मोदी के नारे का जिक्र करते हुए कहा कि बीजेपी का नारा था कि 70 साल में कुछ नहीं हुआ। कल वित्त मंत्री ने देश में जो भी 70 वर्षों में बना उसे बेच दिया। अफगानिस्तान में लोगों को रेस्क्यू करने पहुंचे यूक्रेन के एक विमान को हाईजैक कर लिया गया। यूक्रेन सरकार के मंत्री ने मंगलवार को यह दावा किया है कि इस विमान को ईरान ले जाया गया है। मंत्री के मुताबिक रविवार को यह विमान हाईजैक किया गया था, जिससे कुछ अज्ञात लोगों ने अपने कब्जे में ले लिया है। यूक्रेन के उप विदेश मंत्री येवगेनी येनिन ने जानकारी दी है कि यूक्रेन में एक विमान को अज्ञात लोगों ने अगवा कर लिया है। यह प्लेन यूक्रेन के लोगों के लिए अफगानिस्तान पहुंचा था। येनिन ने यह जानकारी रूसी न्यूज एजेंसी TASS को दी है। अब यूक्रेन विदेश मंत्रालय ने भी हाईजैकिंग रिपोर्ट से इनकार कर दिया है। महाराष्ट्र पुलिस ने मंगलवार को थप्पड़ बयान के मामले में केंद्रीय मंत्री नारायण राणे को गिरफ्तार कर लिया है। राणे का आरोप है कि उन्होंने मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ आपत्तिजनक बयान दिया था। नारायण राणे को पहले चिपलून से हिरासत में लिया गया, उसके बाद कागजी कार्रवाई पूरी कर गिरफ्तार कर लिया गया। तो वहीं केंद्रीय मंत्री नारायण राणे गिरफ्तार कर लिए गए। गिरफ्तारी से पहले नारायण की जमानत की अर्जी नामंजूर हो गई। रत्नागिरी कोर्ट ने राणे की जमानत अर्जी ठुकरा दी। इससे पहले रत्नागिरी पुलिस अधीक्षक नारायण राणे से मिलने पहुंचे, कागजी कार्रवाई की और नारायण को गिरफ्तार कर लिया। नारायण राणे को अब रत्नागिरी कोर्ट में पेश किया जाएगा। कोरोना के बीच टोक्यो पैरालंपिक्स 2020 की शुरुआत हो चुकी है। पैरालंपिक्स की ओपनिंग सेरेमनी में तमाम सुरक्षा नियमों का पालन करते हुए हुई। सेरेमनी में केवल 75 लोगों ने ही परफॉर्म किया और स्टेडियम काफी हद तक खाली ही रहा। कार्यक्रम की शुरुआत फायरवर्क के साथ हुई। इसके बाद खिलाड़ी जापान का झंडा मैदान में लाए और राष्ट्रीय गान गाते हुए उसे फहराया गया। केंद्रीय पेट्रोलियम और प्राकृतिक गैस मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने दिल्ली हवाई अड्डे पर पवित्र गुरु ग्रंथ साहिब की प्रतियां प्राप्त की। दुशंबे से दिल्ली से अफगानिस्तान सिखों सहित 78 लोगों को लेकर एक विशेष उड़ान के उतारने के बाद उन्हें हवाई अड्डे पर गुरु ग्रंथ साहिब की
पंक्तियां प्राप्त हुई, जिसके बाद पुरी के साथ विदेश राज्य मंत्री वी मुरलीधरन और बीजेपी नेता आरपी सिंह भी मौजूद रहे। अफगानिस्तान की मशहूर पॉप स्टार आरेना सईद ने कहा कि वह युद्धग्रस्त देश में महिलाओं के लिए चिंतित हैं। उन्होंने जोर देकर कहा कि तालिबान के नियंत्रण में महिलाओं को बुनियादी अधिकार नहीं दिए जाते। तालिबान द्वारा देश पर कब्जा करने के बाद सईद अफगानिस्तान भाग गया। उन्होंने कहा कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है कि मैं अभी देश से बाहर हूं, लेकिन मेरा दिल अफगानिस्तान को छोड़े हुए लाखों लोगों, खासकर महिलाओं के लिए है। अमृतसर प्रशासन ब्रिटिश काल से जल विद्युत बिजली उत्पादन संयंत्र का नवीनीकरण करने जा रहा है, जो वर्तमान में खराब स्थिति में है। नगर निगम अमृतसर ने स्मार्ट सिटी प्रोजेक्ट के तहत इस प्लांट के नवीनीकरण की पहल की है। शहर में निवासियों ने ये प्लांट को पर्यटन स्थल में बदलने का आग्रह किया है। बता दें कि यह पन बिजली विद्युत उत्पादित संयंत्र 1915 में स्थापित किया गया था। कोविड-19 महामारी के कारण हिमाचल प्रदेश के सेब व्यापारियों को कठिन समय का सामना करना पड़ रहा है। बाजारों में भीड़ होने के कारण व्यापारियों को कोरोना वायरस के संक्रमण का डर बना रहता है। हर जगह कोविड मानदंडों की धज्जियां उड़ाई जाती हैं। सेब व्यापारियों का कहना है कि हम डरते हैं, लेकिन हम घर पर नहीं रह सकते। महाराष्ट्र पुलिस ने महाराष्ट्र के मुख्यमंत्री उद्धव ठाकरे के खिलाफ कथित अपमानजनक टिप्पणी के लिए केंद्रीय सूक्ष्म लघु एवं मध्यम उद्यम मंत्री नारायण राणे को हिरासत में ले लिया है, जिस पर भारतीय जनता पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष जगत प्रकाश नड्डा ने ट्विटर पर ट्वीट किया है। महाराष्ट्र सरकार द्वारा केंद्रीय मंत्री नारायण राणे की गिरफ्तारी संवैधानिक मूल्यों का उल्लंघन है। हम इस तरह की कार्रवाई से ना तो डरेंगे और ना ही दबेंगे। भारत ने हिंदुओं और सिखों सहित अफगानिस्तान से सैकड़ों लोगों को निकाला। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि भारत संकट में पड़े लोगों को शरण और आराम प्रदान करने में सक्षम है। केंद्रीय मंत्री हरदीप सिंह पुरी ने कहा कि जो अफगानिस्तान से आए हैं, उन्हें प्रधानमंत्री मोदी और भारत माता का शुक्रिया अदा किया है। हम संकट में फंसे लोगों, खासकर के हिंदुओं और सिखों को शरण देने में सक्षम हैं। बिहार के नालंदा जिले के राजगीर तिलैया रेलखंड पर एक मालगाड़ी पटरी से उलट गई। आपको बता दें कि बताया जा रहा है कि यह मालगाड़ी तिलैया के कोयला लेकर BTSS बाढ़ जा रही थी, जहां राजगीर के नेकपुर गांव के पास पटरी से उतर गई। जानकारी के अनुसार मालगाड़ी की 16 बोगियां पटरी से उतर गई। हादसे के बाद सूचना पर रेलवे के स्थानीय कई अधिकारी मौके पर पहुंचे। केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों में मंत्री मुख्तार अब्बास नकवी ने छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल और स्वास्थ्य मंत्री TS सिंहदेव के बीच अनबन की खबरों पर प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस पार्टी नॉन परफॉर्मिंग एसेट बन गई है। उन्होंने कहा कि कांग्रेस नेता अपने आंतरिक मामले को देखने के बजाय अन्य मुद्दों पर उजागर करने में जुटे हुए हैं। तो वहीं कांग्रेस नेता राहुल गांधी के आरोपों पर केंद्रीय मंत्री स्मृति ईरानी ने पलटवार किया है। उन्होंने कहा कि 2008 में नई दिल्ली रेलवे स्टेशन के संदर्भ में एक RFP तब घोषित हुआ जब केंद्र में कांग्रेस की सरकार थी। क्या राहुल गांधी का यह आरोप है कि जिस सरकार की मुखिया उनकी माताजी थी, वे सरकार देश बचाने का दुस्साहस कर रही है? यूपी सरकार ने प्रदेश के 28 लाख कर्मचारियों और पेंशनर को सौगात दी है। आपको बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने 11% की बढ़ी दर की महंगाई भत्ता और महंगाई राहत भत्ता देने की मंजूरी दे दी है। बता दें कि मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ ने बीते दिनों इसकी घोषणा विधानसभा में अपने संबोधन में किया था। इस संबंध में जल्द ही आदेश जारी किया जा सकता है। इससे प्रदेश सरकार के 16 लाख कर्मचारियों और 12 लाख पेंशनधारकों का सीधा लाभ पहुंचेगा। मुजफ्फरनगर के बुढ़ाना में गढ़वाला खाप के गांव सरनावली में आयोजित पंचायत में BQ अध्यक्ष नरेश टिकैत ने कहा कि किसान संयुक्त मोर्चा के आह्वान पर
जीआईसी में 5 सितंबर को महापंचायत रखी गई है। महापंचायत नहीं, देश के किसानों का धर्मयुद्ध है। इस धर्मयुद्ध में हिस्सा लेने वाले किसानों का इतिहास खराब हो जाएगा। उन्होंने कहा कि आपको केवल भीड़ से संभलने और आए लोगों का आदर सत्कार करने की आवश्यकता है। ये पूरे देश के किसानों की महापंचायत है। तो वहीं आपको बता दें कि पंजाब में फिर उठे बगावती सुर। पंजाब कांग्रेस की अंदरूनी जंग खत्म होने का नाम ही नहीं ले रही है। नवजोत सिंह सिद्धू को पंजाब कांग्रेस का प्रधान बनाए जाने के बाद माना जा रहा है कि सभी विवाद शांत हो जाएंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, जिसके बाद कांग्रेस में अंदरूनी कलह बढ़ गई है। मंगलवार को कैबिनेट मंत्री तृप्त राजेंद्र सिंह बाजवा के आवास पर प्रदेश के मंत्रियों, विधायकों और अन्य सीनियर नेताओं समेत करीब 2 दर्जन लोगों की बैठक हुई। बैठक के बाद तृप्त बाजवा, सुखजिंदर रंधावा, सुख सरकारिया और चरणजीत सिंह चन्नी ने पत्रकारों से कहा कि उन्हें कैप्टन अमरिंदर सिंह की लीडरशिप पर भरोसा नहीं रहा। उन्होंने कहा कि वे चाहते हैं कैप्टन को बदला जाए, तभी पंजाब में अगले चुनाव में कांग्रेस वापसी कर सकेगी। बैठक के बाद उक्त चारों मंत्रियों ने बाहर आकर पत्रकारों से बातचीत की, लेकिन इसके बाद अन्य विधायकों से मिलने के लिए फिर से अंदर चले गए। रामनगरी में 19 अगस्त को देश के राष्ट्रपति रामनाथ कोविंद के अयोध्या आगमन पर जन जन के प्रभु राम के नाम की ध्वनि से स्वागत किया जाएगा, जिसके लिए मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी अयोध्या के हेरिटेज स्थानों पर इस सॉन्ग की थीम को तैयार कर रही हैं। मशहूर गीतकार मालिनी अवस्थी ने कहा कि भगवान श्री राम का मंदिर भारतवर्ष के प्रत्येक व्यक्ति के हृदय में अनंत काल से है। आज उनका प्रत्यक्ष मंदिर बनने जा रहा है। इसकी कितनी प्रसन्नता है, ये कोई बता नहीं सकता। सुप्रीम कोर्ट ने मंगलवार को स्पष्ट शब्दों में कहा कि राज्य को सिर्फ आर्थिक आधार पर पिछड़ी वर्ग में क्रीमी लेयर बनाने का अधिकार नहीं है। शीर्ष अदालत ने कहा कि आर्थिक, सामाजिक और अन्य आधारों पर क्रीमी लेयर बनाई जा सकती है। कहते हुए शीर्ष अदालत ने यह कहा कि हरियाणा सरकार की साल 2016 में जारी एक अधिसूचना में खारिज करते हुए क्रीमी लेयर को भी परिभाषित करने के लिए कहा है। छत्तीसगढ़ के युवा चित्तसेन साहू ने यूरोप महाद्वीप पर सबसे ऊंची चोटी माउंट एल्ब्रेस पर पहुंचकर देश की आन शान और बान तिरंगा लहराया। चित्तसेन ने 23 अगस्त को मॉस्को के समय में मुताबिक 10:54 पर और भारतीय समय के अनुसार दोपहर 1:24 पर माउंट एल्ब्रेस पर भारतीय तिरंगा लहराया। इसी के साथ उन्होंने 3 महाद्वीप के उच्च शिखर तक पहुंचाने का गौरव हासिल किया। रुकेंगे एक ब्रेक के लिए। ब्रेक के बाद खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। तो एक बार फिर से स्वागत है आपका एएनबी न्यूज एक्सप्रेस में। तो चलिए खबरों का सिलसिला शुरू करते हैं। मध्य प्रदेश में मानसून एक बार फिर से सुस्त पड़ गया है। मानसून ट्रफ भी अब दिल्ली के पास से होकर गुजरा है, जिसके बाद से ही बारिश के प्रदेश में आसार अभी नहीं है, लेकिन मौसम विभाग ने कई जिलों में आने वाले दिनों में छुटपुट बारिश के आसार जताए हैं। उधर अगस्त के महीने में अब तक अंत में कगार पर है और प्रदेश में ग्वालियर, चंबल संभाग को छोड़कर सभी जगहों पर बारिश की दरकार बनी हुई है। बता दें कि यदि अब भी पखवाड़ा में अच्छी बारिश नहीं हुई तो आने वाले दिनों में कई जिलों में सूखा पड़ने के आसार हैं। मिनी मुंबई कही जाने वाले इंदौर से खबर है, जहां पर हिंदू जागरण मंच के कार्यकर्ताओं ने लफ्जियात समेत कई मुद्दों को लेकर प्रदर्शन किया। साथ ही डीआईजी भवन के बाहर घेराव किया। प्रदर्शनकारियों का आरोप है कि प्रदेश में अल्पसंख्यक वर्ग बुरी तरह से हिंदुओं पर हावी है। लफ्जियात के मामले भी लगातार तेजी से बढ़ रहे हैं। तो वहीं प्रदेश में स्वतंत्रता दिवस के दिन हिंदुओं के साथ हुई मारपीट का मुद्दा भी उठाया है। इन विभिन्न मुद्दों को लेकर डीआईजी को ज्ञापन सौंपा, जिसके बाद डीआईजी मनीष कनपुरिया ने मीडिया से बातचीत करते हुए कहा कि प्रदेश में सभी को सुरक्षा व्यवस्था को लेकर पुलिस प्रशासन उचित रूप से कार्य कर रहा है। खबर भिंड से, जहां पर बरोही थाना इलाके में लावन रोड के पास बेकाबू सांड ने 4 लोगों को हमला कर दिया। दरअसल इस इलाके में पिछले 3-4 दिनों से बेकाबू सांड ने तांडव मचा रखा है, जिसके बाद पहले इसने 3 लोगों को निशाना बनाया है। इसके बाद एक महिला को जोरदार टक्कर मारी, जिसके बाद महिला की मौत हो गई। जब मामले की सूचना स्थानीय को दी गई तो पुलिस टीम ने स्थानीय लोगों की मदद से सांड को पकड़कर भीड़ में छुड़वाया। साथ ही हमले में घायल हुए लोगों को अस्पताल में भेजा और जाँच में जुटी हुई है। खबर इंदौर से है, जहाँ पर सावर इलाके में लसूड़िया थाना क्षेत्र अंतर्गत रह रहे लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया। प्रदर्शन कर रहे लोगों ने आरोप लगाया कि उनके इलाके में ना तो सड़कों पर कोई काम किया गया, ना ही
बिजली पानी का कोई इंतजाम किया। हालात इतने जर्जर हैं कि टूटी फूटी सड़कें हादसों को दावत दे रही हैं। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने प्रदर्शन किया और अपनी मांगों को लेकर सदर विधायक से निरीक्षण के हालात का जायजा लेने की मांग की है। खबर शिवपुरी से है, जहां पोहरी अनुभाग के बैराट थाना क्षेत्र में तालाब में डूबने से 2 लोगों की मौत हो गई, जिसके बाद इलाके में सनसनी फैल गई। आपको बता दें कि देर शाम 2 युवक ग्राम एसवाया में तालाब के पास बैठे हुए थे, जिसके बाद पैर फिसलने के चलते दोनों ही तालाब में डूब गए। जैसे ही घटना की सूचना स्थानीय पुलिस को लगी तो पुलिस टीम एक्टिव हो गई और करीब 3 घंटे तक का रेस्क्यू अभियान चलाया, जिसके बाद दोनों के शव बरामद कर लिए गए। फिलहाल पुलिस ने शवों को कब्जे में लेकर पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया है और मामले में जांच में जुट गई है। खबर बुलंदशहर के खूजा से है, जहां निजी रेसिडेंशियल कॉलोनी के बाहर लोगों ने नगर निगम के खिलाफ जमकर प्रदर्शन किया और जमकर नारेबाजी की। बता दें कि यूपी में लगातार बारिशें होने की वजह से कई इलाकों में जलभराव की स्थिति पैदा हो गई। कुछ ऐसा ही मंजर इस कॉलोनी में भी देखने को मिला, जहां रिहायशी इलाके में पानी भरने से लोगों को परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। इसी को लेकर स्थानीय लोगों ने जमकर प्रदर्शन किया, साथ ही प्रशासन के खिलाफ नारेबाजी भी की। लोगों का आरोप है कि कई बार कंप्लेंट करने के बाद भी प्रशासन कोई सुनवाई नहीं करा, जिसके बाद लगातार परेशानी का सामना करना पड़ रहा है। पंजाब और हिमाचल के बाद अब यूपी में भी स्कूलों को दोबारा खोलने के लिए खोल दिया गया है। सरकार ने इसी को लेकर एक एडवाइजरी भी जारी की है। बता दें कि फिलहाल 6वीं से लेकर 8वीं तक के छात्रों के लिए स्कूल खोले जाएंगे, जिसमें 4-4 घंटे की शिफ्ट के हिसाब से 2 क्लासेस लगेंगी। साथ ही एक शिफ्ट में करीब 50 बच्चे क्लासरूम में बैठ सकेंगे। इसके लिए छात्रों को सहूलियत के लिए ऑनलाइन और ऑफलाइन पढ़ाई दोनों की इजाज़त होगी। इसके साथ ही अभिभावकों की अनुमति के बाद ही छात्र क्लास में प्रवेश मिलेगा। आपको बता दें कि बुलंदशहर में एक हाई वोल्टेज ड्रामा युवक का देखने को मिला है। यूपी के बुलंदशहर में थाना सलेमपुर इलाके में एक युवक का हाई वोल्टेज ड्रामा देखने को मिला। बता दें कि युवक गांव के ही एक युवती से प्यार करता था, जिससे शादी करने के लिए उसने हाई वोल्टेज ड्रामा किया। बता दें कि युवक और युवती का धर्म अलग होने की वजह से गाँव वाले उसकी शादी के खिलाफ थे, जिसको लेकर आक्रोशित युवक हाई टेंशन के टावर पर चढ़ गया, जिसके बाद मशक्कत के बाद उसे उतार लिया गया। आगरा के डौकी क्षेत्र में सोमवार रात शराब पीने के बाद 3 लोगों की मौत हो गई। इनमें से एक की 50 वर्ष से अधिक उम्र बताई जा रही, जबकि 2 की उम्र 33 से 35 के बीच बताई जा रही। चौथे व्यक्ति की शराब पीने के बाद हालत बिगड़ गई, उसे हॉस्पिटल में भर्ती कराया गया। पुलिस ने जांच के लिए 2 शराब ठेकों को सील कर दिया गया है। यहाँ पर बेची जा रही शराब की जाँच कराई जा रही है। हालांकि अभी पुलिस अधिकारी जहरीली शराब से पीने से मौत होने से इनकार कर रहे हैं। उनका कहना है कि शराब के अत्यधिक सेवन के कारण इनकी मौत हो गई है। पोस्टमार्टम के बाद ही रिपोर्ट। मथुरा थाना फराह के कोंग गांव में बुखार से मौतों का सिलसिला थमने का नाम नहीं ले रहा। बुखार की चपेट में आकर 2 बच्चों की मौत हो गई। इनमें मौतों को आक्रोशित ग्रामीणों ने स्वास्थ्य विभाग पर लापरवाही का आरोप लगाते हुए गांव के पलायन करना शुरू कर दिया है। एसडीएम और विधायक ने ग्रामीणों को हर संभव इलाज की व्यवस्था करने के लिए आश्वासन देकर शांत कराया। बता दें कोह और पिपरोट में सैकड़ों से अधिक लोग बुखार से पीड़ित हैं। कोह गाँव में लगातार बुखार से मौतें हो रही हैं, फिर भी जिला प्रशासन की नींद नहीं टूट रही है। रेवाड़ी में एक चलती कार में अचानक आग लग गई। आग लगते ही गाड़ी की खिड़की लॉक हो गई। कार में सवार दोनों लोगों की बगैर देरी किए गाड़ी ने शीशे तोड़कर अपनी जान बचाई। कुछ मिनट के भीतर ही आग के कारण गाड़ी पूरी तरह से जल चुकी थी। इसको आगजनी का एक वीडियो सोशल मीडिया पर जमकर वायरल हो रहा है, जिसमें कार हाईवे पर धू कर जलती दिखाई दे रही है। हालांकि कार में सवार लोगों के नाम अभी तक सामने नहीं आए। सूचना के बाद मौके पर पहुंची दमकल विभाग की गाड़ी ने आग पर काबू पाया। अभी शुरुआती जांच में सामने नहीं आया कि गाड़ी शॉर्ट सर्किट के कारण आग लगी। पंजाब एवं हरियाणा हाईकोर्ट ने बहुचर्चित रंजीत सिंह हत्याकांड मामले में पंचकुला में विशेष सीबीआई कोर्ट की तरफ से 26 अगस्त को फैसला सुनाने में रोक लगा दी है। हाईकोर्ट ने रंजीत सिंह के बेटे जगसीर सिंह की तरफ से दायर याचिका पर सुनवाई करते हुए यह आदेश जारी किया है कि जगसीर ने सीबीआई के अन्य वकील पर जज के मामले में प्रभावित करने का आरोप लगाया। इस मामले में सीबीआई हाईकोर्ट को संतुष्ट नहीं कर पाई, जिसके बाद हाईकोर्ट ने रोक लगा दी और आदेश जारी करते हुए मामले की सुनवाई 27 अगस्त तक स्थगित कर दी। याचिकाकर्ता के तो विधानसभा में कांग्रेस का जमकर हंगामा देखने को मिला है। आपको बता दें कि उत्तराखंड विधानसभा का दूसरा दिन था, जिसके बाद ये हंगामा देखने को मिला है, जिसमें कई विधायक वॉकआउट कर गए। असली टीटी की मौजूदगी में नकली टीटी रसीद काटकर ट्रेन नंबर 02312 कालका हावड़ा एक्सप्रेस में यात्रियों से पैसे की उगाही कर रहा था। ट्रेन की छावनी पहुंचने पर
यात्रियों ने शक के आधार पर जब इसकी सूचना आरपीएफ को दी तो जांच में सच्चाई सामने आई, लेकिन इस दौरान पकड़े गए नकली टीटी के 4 साथी फरार हो गए, जिन्हें पकड़ने के लिए अब जीआरपी दबिश दे रही। पकड़े गए नकली टीटी की पहचान पंकज कुमार, गांव गोचनी, जिला रोहतास, थाना सासाराम, बिहार के तौर पर हुई है। खबर पंजाब से है, जहां पर पीटीआई टीचरों ने धरना प्रदर्शन किया है। आपको बता दें, उन्होंने अपनी मांगों को लेकर अपना धरना प्रदर्शन किया है। आज स्कूल के सीनियर गर्ल्स स्कूल में जहां पर शिक्षा मंत्री का आना था, उसको घेराव किया है और लेकिन पुलिस ने उनके साथ धक्का मुक्की की। पुलिस ने पीटीआई टीचरों को हिरासत में ले लिया। पीटीआई टीचरों का कहना है कि सरकारी स्कूल में कोई भी स्पोर्ट टीचर नहीं है। काफ़ी लंबे समय से टीचरों की भर्ती नहीं की गई। साथ ही हिंदी, पंजाबी और अन्य भाषाओं के टीचर भी धरना दे रहे थे। जम्मू कश्मीर में गुपकार गठबंधन के नेताओं ने जम्मू कश्मीर के वर्तमान स्थिति पर चर्चा करने के लिए आगे की रणनीति तय करने के लिए आज बैठक की। इस बार न केवल घटक दलों के शीर्ष नेताओं को बुलाया गया, बल्कि मध्यम स्तर पर नेताओं को भी आमंत्रित किया गया। साथ ही सरकार की घेराबंदी की भी कोशिश की गई। पंजाब में गन्ना किसानों ने अपना धरना खत्म कर दिया। सरकार ने मानी गन्ना किसानों की मांग। अब प्रति कुंटल मिलेगा 360 रुपए का मुआवजा। अब तक की सबसे बड़ी छलांग के साथ मानी गई मांग। किसानों ने खुशी जाहिर की है। टीवी एक्ट्रेस आंचल खुराना की दशकों बाद मिली पॉजिटिव रोल। बड़े अच्छे लगते हैं कि दूसरे संस्करण में आएंगी नजर। सोशल मीडिया पर एक्ट्रेस ने पोस्ट कर जाहिर की खुशी। हाल ही में दीपिका पादुकोण और रणवीर सिंह गए थे अस्पताल। अस्पताल जाने के बाद फैंस कर रहे हैं खुशी की खबर का इंतजार। इसी बीच एक फैन ने पूछा परिणीति चोपड़ा से अजीब सवाल। इंस्टाग्राम पोस्ट कर पूछा रणवीर के बच्चे पर सवाल। परिणीति ने रणवीर को टैग कर दिया कड़ा जवाब। इस साल 25 अगस्त को मनाया जाएगा कजरी तीज का त्यौहार। 24 अगस्त को शाम 4 बजे होगी। इस त्यौहार की शुरुआत शास्त्रों के मुताबिक मनमानी दुआओं के लिए मनाया जाता है ये महोत्सव। संकष्टी चतुर्थी पर बुध ग्रह की अशुभता को दूर करने के बन रहा है विशेष सहयोग। 26 अगस्त को बुध का होने जा रहा है राशि परिवर्तन। गणेश भगवान को समर्पित इस त्योहार में होगी भक्तों की बेड़ा पार। संकटों को हरने वाले इस त्योहार में बुध ग्रह का होगा उपाय। अशुभ फल प्रदान करने वालों को मिलेगा शुभ संकेत की मिला। भारत से मालदीव्स के लिए राह बनेगी आसान। केरल से कोच्चि तक के लिए शुरू होंगी नई बस सर्विस। भारत के प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी और मालदीव्स के राष्ट्रपति इब्राहिम मोहम्मद ने दोनों देशों के बीच समझौते को लेकर साइन किया ड्राफ्ट। बढ़ती कीमतों के दौर में कम हुई पेट्रोल डीजल की दरें। पिछले 38 दिनों के बाद एक बार फिर से आई कीमतों में गिरावट। 24 अगस्त यानी आज तेल की कंपनियों ने दोनों ही ईंधनों की कीमतों में 15 पैसे प्रति लीटर की कमी। ईपीएफ खाताधारकों को 31 अगस्त तक आधार से
अकाउंट लिंक कराना होगा जरूरी। सोशल सिक्योरिटी कोड 2020 के तहत आधार से लिंक कराए जाने को लिए कर लिया गया फैसला। 31 अगस्त तक लिंक न कराने से पैसे में अकाउंट में पाना हो सकता है मुश्किल। लॉर्ड्स टेस्ट में भारत और इंग्लैंड टेस्ट के बीच मची हलचल का नहीं निकला समाधान। भारतीय गेंदबाज पर इंग्लैंड के बॉलर ने साधा निशाना, कहा मुझे पहली बार ऐसा लगा जैसे कोई मुझे हराना नहीं चाहता। तो एनबी न्यूज में फिलहाल इतना ही। बने रहिए आप एनबी न्यूज के साथ, क्योंकि यहाँ खबरों का सिलसिला कभी नहीं थमता।